सनातन सब्जी वाला, यही बोर्ड शिमला के संजौली के सब्जी वालों के दुकान में लगाए गए हैं। शिमला के संजौली में जो पहले मस्जिद विवाद हुआ और उसके बाद जो यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी है उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, उस बीच देवभूमि संघर्ष समिति ने एक नई मुहिम शुरू की है, एक नया अभियान शुरू किया है। यहाँ जो स्थानीय दुकानदार हैं उनकी दुकानों पर सनातन सब्जी वाला के बोर्ड लगाए गए हैं और यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं उनसे ये मांग की जा रही है कि वो बाहरी लोगों की बजाय जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, जो सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, उनसे ये ख़रीदारी की जाए। संजौली की कई दुकानों में इसी तरीके के ये बोर्ड्स लगाए गए हैं। ये दुकान के मालिक सब्जी वाले हमारे साथ हैं जिनकी दुकान पर ये बोर्ड लगाया गया है। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर? धर्मपाल जी, ये जो बोर्ड लगाए हैं देवभूमि संघर्ष समिति ने सनातन सब्जी वाला, किस तरह से देख रहे हैं? सही बात है या गलत लग रहा है आपको या ठीक लग रहा है? नहीं, गलत भी कुछ नहीं है। गलत क्या है? सही क्या लगा आपको? इसमें क्यों होना चाहिए बोर्ड इस तरह का? नहीं, बोर्ड कल आए थे बोर्ड लगाने वाले, उन्होंने बोला इसको लगाओ, हमने लगा दिया। क्यों मानते हैं आपकी कोई धार्मिक पहचान ज़रूरी है दुकान में? ऐसा होना चाहिए कि हिंदू मुसलमान कौन सामान बेच रहा है, क्या ये कस्टमर को पता होना ज़रूरी है? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ पता होने से क्या होना। हमारे को तो हम तो पुराने, हमारे को सब जानते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे। आप सही मान रहे वैसे इसको, ये जो बोर्ड लगाया सनातन जो आया वो लगा गया तो लगाना पड़ेगा। अब क्या गया, अब सनातन धर्म में नहीं, इच्छा की बात नहीं है। जो कोई बोलेगा ना, नहीं आप व्यक्तिगत तौर पर कोई हमारे धर्म में कोई बोलेगा तो लगाना पड़ेगा, ऐसा है। बाकी ऐसा सनातनी है इसलिए बोर्ड लगाने में कोई दिक्कत नहीं? हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। व्यापार में कोई असर है? नहीं, व्यापार वैसे ही जैसा चलता है। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? फायदा कुछ नहीं, सिर्फ धर्म के लिए आप कह रहे लगाया। आप कितने साल से सर सब्जी लगा रहे हैं? 25 साल हो गए। तो फिर आपको क्या लग रहा है कि आप जैसे आपके पड़ोस में एक मुस्लिम समुदाय के शख्स बैठते हैं, आप दोनों के बीच ये डिफरेंस क्रिएट नहीं हो जाएगा? दोनों के बीच तो एक अंतर हो गया, आप हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, भारतीय और पहले से ही इसमें अंतर। अब होने क्या होना, वो सब जानते हैं, हमारे को तो पहले से जानते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा, धार्मिक आधार पर अंतर है, वो सब जानते हैं, तो ऐसा नहीं। अच्छा, जैसा कोई वो है ऐसा कुछ नहीं। तो लोग तो इनसे भी कर ही रहे हैं खरीदारी? हाँ, कर रहे, ऐसा नहीं। ठीक है धर्मपाल जी, शुक्रिया, थैंक यू। तो एक ही साथ ही बिल्कुल इनकी भी दुकान है, ये इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम, क्या लग रहा है आपको ये जो एक बोर्ड लगा गए सनातन सब्जी वाला, इससे कोई असर है या फिर नहीं है? असर तो इसका क्या असर, जिसके उनको अच्छा लगा वो लगा गए, जिसको जैसे अच्छा लग रहा, सरकार को जैसे अच्छा लग रहा वैसा वो कर रही। हमारे को कोई इसमें ऐतराज़ नहीं है, ना हमारे कोई दिक्कत है, ना ही कोई प्रॉब्लम है। आपके काम कारोबार पर कोई असर है? अभी 24 घंटे होने वाले पड़ेगा। हम सर बहुत पुराने हैं, 30 साल से रहने वाले हैं हम यहाँ पे। ऐसा नहीं है, सब लोगों के साथ भाईचारा है, अब तक किसी ने उब भी नहीं कहा। तो मोहम्मद इकराम जी, जब यहाँ पर मस्जिद का विवाद हुआ था शुरू, तो आपके मन में तो आया ही होगा, कभी डर लगा हो या फिर जिस तरह से भीड़ एकत्रित हो गई थी, या फिर एक कॉल दिया गया था कि बाहरी लोगों का बॉयकॉट किया जाए। ये जो सनातन सब्जी वाला है, ये भी एक तरह से बॉयकॉट ही आप लोगों का करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको लगता नहीं कि इससे कारोबार में नुकसान होगा आप लोगों को? नहीं सर, उसमें ऐसा है, ऐसा नहीं होता कि भाई किसी चीज़ की कोई चीज़ ऐसी रखी, कोई नई चली हो तब तो उसमें प्रॉब्लम पड़ती है। नए लोग आते हैं तब प्रॉब्लम पड़ती है, और जो पुराने लोग आएंगे उनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनको तो आज तक किसी ने भी नहीं बोला, आस पड़ोस में भी सबने बोला कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, तुम ना घबराई हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको हिंदुओं ने कहा कि घबराना नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा नहीं। हमारा सबसे साथ भेदभाव अच्छा है। आप कहाँ के रहने वाले वैसे मूल रूप से? सर वैसे मैं सहारनपुर में रहने वाला हूँ। लेकिन आप यहाँ कितने सालों से हैं? 30 साल से। 30 साल से। तो 30 साल में कभी कोई परेशानी शिमला? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं। सितंबर में शुरू हुआ था पूरा विवाद, उसके बाद क्या कोई फर्क आया है? नहीं सर, कोई भी फर्क नहीं है, भाईचारा कायम है। भाईचारा कायम है सबके साथ। तो लोग, ऐसा तो नहीं है कि लोग अब खरीदारी कम कर रहे हैं क्योंकि आप मुसलमान हैं, इस तरह का कोई असर है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो मोहम्मद इकराम जी इसी तरीके से शिमला में दुकान रखेंगे कायम? देखो, जो ऊपर वालों को मंजूर है, जितने तक दाना पानी रहेगा उतने तक रखेंगे जी, कायम रखेंगे। अगर नहीं दाना पानी उठ गया फिर दुनिया से भी जाएंगे और देश से भी जाएंगे, पर तो किसी का हाथ नहीं, उसका तो किसी का वश नहीं आते। ठीक है मोहम्मद इकराम जी, धन्यवाद बात करने के लिए। ओके सर। तो थोड़ा सा हम आगे भी चलेंगे, आप देखेंगे कि ये शिमला का बाज़ार है, संजौली का इलाका है। और अगर हम संजौली के लिए ये कहें कि यहाँ पर एक छोटा शिमला बसता है,
और शिमला में भी अगर छोटा हिमाचल यहाँ पर बचता है, अगर ये बात कही जाए तो उसमें कोई अतिशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लोग रहते हैं और आपने सुना कि यहाँ पर बीते 30-35 सालों से जो बाहरी राज्यों के लोग हैं वो भी लंबे वक्त से कारोबार कर रहे हैं और फल सब्जी के कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं। एक और दुकान पर हम आपको दिखाएंगे कि यही इसी तरीके का बोर्ड सनातन सब्जी वाला के नाम से लगाया गया है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा चंद्र बहादुर है। चंद्र बहादुर जी, नेपाल से हैं आप? मैं नेपाल। कितने साल हो गए सर यहाँ? मेरे को यहाँ 9 साल हुआ। थोड़ा सा ज़ोर से। 9 साल हुए। तो ये जो बोर्ड लगाया आपकी दुकान पर सनातन सब्जी वाला, सही मान रहे हैं गलत मान रहे हैं? नहीं, ये तो पहचान हो गया, सही 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 है। सही है। हाँ। क्यों? मतलब इस हिसाब से हम हिंदू है ये जनाएगा ना, ये बोल। हाँ। तो कारोबार करने के लिए ये बताना क्या ज़रूरी है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान? कारोबार तो क्या आपके काम धाम पर कोई असर है इससे कारोबार पर? काम तो अभी तो अच्छा। शुरू अब क्या है। कितने सालों से हैं आप यहाँ पर? मैं इस लाइन में मेरे को हुआ 9 साल ना, तो बाकी तो मैं शिमला कितने साल से हैं? शिमला से तो हो गया। थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शिमला में तो हो गया ना, सारे 15-16 साल हो गया होगा। 15-16 साल हो गए। सर, आप संजौली के रहने वाले? मैं संजौली का रहने वाला हूँ, अस्थायी निवासी का। ठीक है ना जी। और मूल रूप से कहाँ के हैं सर आप? मैं हूँ पाबो का। अच्छा जी। ठीक है जी। अब ये सनातन सब्जी वाला, अब आप एक कस्टमर के तौर पर क्या मान रहे हैं, सही है गलत है? यह सही है, सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा। वजह ये है कि सही रेट में दे रहे हैं, गलत रेट नहीं दे रहे हैं। जो रेट आ रहा है वही दे रहे हैं। तो क्या जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग, क्या वो ज़्यादा रेट देते हैं? वो ज़्यादा लेते हैं, क्या करते हैं, थूक लगा करके देते इस हैं। पर को तो जब लोग ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई साक्ष्य शिमला में अभी तक आया नहीं। आपने देखा क्या ऐसा? मैंने देखा, यहाँ पर लगाते थे। ठीक है। और जो सब्जी लेना है, ठीक है, कोई चीज़ भी थूक लगा करके देते हैं, क्या फ़ायदा है उसका? तो इसलिए आप हिंदुओं से खरीदारी करते हैं? मैं हिंदू का अस्लिम ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण जाति का हूँ। आज हिंदू मुसलमान पर लड़ रहे हैं, कल फिर जाति पर लड़ेंगे हिंदू? नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, वो जो लड़ेंगे वो ले रहे। अच्छा, ये बताइए आखिर में कि ये सही है या गलत है? ये सही है, हिंदू है। आप इनसे ही खरीदारी करें। हाँ ठीक है सर, शुक्रिया। हाँ। तो ये देखिए संजौली का इलाका है। हमने 2 से 3 अलग अलग दुकानों में जो दुकानदार है उनसे आपकी बात करवाई है। 2 दुकानदार इनमें से हिंदू समुदाय के हैं और 1 दुकानदार मुस्लिम समुदाय का है। जिन लोगों ने ये पोस्टर और ये बैनर या फिर पहचान कहें वो लगाया है, उनका ये कहना है कि देवभूमि संकट समिति के कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने इस बोर्ड को यहाँ पर लगाया है और उनके कहने पर उन्होंने ये बोर्ड यहाँ पर लगा भी दिया और सनातनी होना उनकी पहचान है, इसलिए बोर्ड सनातन सब्जी वाला का लगाया गया है। हालांकि इसे लगाए हुए अभी 24 घंटे का वक्त भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में कि कारोबार में क्या इसका कोई असर है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन साथ ही साथ जो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले शख्स हैं, मोहम्मद इकराम, जिससे हमने फल विक्रेता जो हैं जिनसे हमने बात की, उनका भी ये कहना है कि उन्हें इनसे कोई आपत्ति नहीं है अगर इस तरीके का कोई बोर्ड यहाँ पर लगाया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाईचारा कायम रहे और सुख शांति शिमला में बनी रहे। ये हिंदू समुदाय के लोग भी कह रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि शिमला में पहले ही पूरे हिमाचल प्रदेश में या यूँ कहे कि नेम प्लेट को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हो चुका है। हालांकि जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी है वो पहले ये कहती है कि अगर आप कोई भी स्ट्रीट वेंडिंग का काम कर रहे हैं या फिर आप दुकानदार भी हैं तो वहाँ पर आपको आइडेंटिटी कार्ड जो है वो डिस्प्ले करना होता है। उसमें आपका नाम, नंबर, पता, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये तमाम बातें होती हैं। ये स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी में पहले से ही नियम है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक ये नया मोड़ है और सनातन सब्जी वाला ये पोस्टर कितने दिन तक नज़र आएंगे और उससे भी बड़ी बात ये कि इसका असर कैसा होगा ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.